नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। उन्नाव की 3 लड़कियों की पहेली आखिरकार सुलझ गई। हमने इसी वारदात में आपको दिखाया था कि बुधवार में उन्नाव के एक गांव के खेत में 3 लड़कियां बेसुध हालत में पड़ी मिली थी। बाद में इनमें से 2 की मौत हो गई, जबकि तीसरी अब भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस सिलसिले में 2 लड़कों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक नाबालिग है। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक ये मामला एक तरफा प्यार का था। हालांकि जिस लड़के ने इस कत्ल को अंजाम दिया, उसका मकसद सिर्फ एक लड़की का कत्ल करने का था, लेकिन गलती से बाकी दोनों लड़कियों ने भी वो जहर पी लिया। लड़की द्वारा अपना नंबर देने से मना करने के उपरांत ईर्ष्यावश उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। उन्नाव कांड में हुआ रोंगटे खड़े करने वाला खुलासा। एक तरफा प्यार में एक लड़के ने कर डाले कत्ल। मारना एक को चाहता था, लेकिन मारी गई 2 लड़कियां। एक लड़की को साजिशन पिलाया जहरीला पानी। बाकी 2 लड़कियों ने धोखे से पी लिया वही पानी। वारदात के बाद अपने दोस्त के साथ हुआ फरार। मुखबिर के इत्तला पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूछताछ में कबूली साजिश और कत्ल की पूरी कहानी। रहस्यमयी उन्नाव कांड के 48 घंटे बीतते बीतते आखिरकार इस मामले का खुलासा हो ही गया, लेकिन तफ्तीश में जो कहानी सामने आई उसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। लड़की द्वारा अपना नंबर देने से मना करने के उपरांत ईर्ष्यावश उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। उसके घर में मौजूद खेती के काम में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक को उसके द्वारा पानी की बोतल में मिलाकर रखा गया था। इन लोगों ने विनय के खेत के पास में बैठकर नमकीन साथ में खाया, काफ़ी देर गपशप की और उसके बाद विनय ने पानी की उस बोतल को अपनी उस दोस्त लड़की को दिया। लड़की के पीने के बाद उसकी दोनों बहनों ने भी छीनकर वो पानी पिया। पानी पीने के बाद लड़कियां बेहोश हो गईं और उनके मुंह से झाग आने लगा, जिस पर विनय और उसका साथी परेशान हो गए, पैनिक में आ गए और उसके बाद वो वहां से भाग गए। ये न तो कोई हादसा था, न लड़कियों ने खुदकुशी की थी, न कोई ऑनर किलिंग का मामला था और न ही कुछ और, बल्कि लड़कियों के कत्ल की इस खौफनाक वारदात के पीछे एक जिल्टेड लवर यानी एक तरफा आशिक के दिमाग का वो फितूर था जो प्यार के प्रपोजल से इनकार करने पर उसकी जान लेना चाहता था। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि कत्ल की इस खामोश साजिश के दौरान बाकी 2 लड़कियों ने भी धोखे से वही जहर पी लिया जो लड़का अपनी दोस्त रही लड़की के लिए लेकर आया था और उसे पिलाना चाहता था। मामला पहले दिन से ही बेहद पेचीदा था और इसे लेकर तरह तरह की बातें होती रही। सियासतदानों ने भी अपने अपने तौर पर एक दूसरे पर इल्जामों की बारिश कर दी, लेकिन आखिरकार एक मुखबिर के इत्तला पर उन्नाव पुलिस ने जब मामले का खुलासा किया तो हर कोई दंग रह गया। इस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में आज प्रातःकाल गांव के एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्तियों को घटना के दिन, घटना के समय खेतों में से
दौड़ते हुए देखा गया था। उस मुखबिर की सूचना के आधार पे 2 व्यक्तियों को पाठकपुरा चौराहे के पास से कस्टडी में लिया गया है। इनमें से एक का नाम विनय उर्फ लंबू है और दूसरा उसका सहयोगी नाबालिग है, जिसका नाम मैं अभी ले नहीं रही और हम काल्पनिक नाम उसको दे सकते हैं कोई। वो भी दोनों ही पाठकपुरा के रहने वाले हैं, जो बबरुहा का बगल का गांव है। विनय उर्फ लंबू का खेत इन बच्चियों के पैतृक खेत से सटा हुआ है और वह नित्य प्रतिदिन इन खेतों पर खेत की रखवाली करने, पानी चढ़ाने, घास निकालने इत्यादि के कामों से आता था। हुआ यूं कि इन 3 में से एक लड़की के साथ पाठकपुरा के रहने वाले विनय उर्फ लंबू नाम के एक नौजवान की दोस्ती थी। विनय और इन लड़कियों के खेत एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान जब विनय अपने खेतों की रखवाली और सिंचाई के लिए वहां जाया करता था, उसी दौरान उसकी इन लड़कियों से मुलाकात हुई। बातों मुलाकातों का सिलसिला चल निकला और अक्सर विनय इन लड़कियों के साथ उन्हीं खेतों में बैठकर कुछ खाता पीता और वक्त गुजारा करता था। लेकिन इसी बीच वो मन ही मन एक लड़की को चाहने लगा और एक रोज उसने उस लड़की से उसका मोबाइल नंबर मांगा और उससे अपने प्यार का इजहार भी किया। लेकिन लड़की ने विनय का प्रस्ताव ठुकरा दिया और बस यहीं से उसकी जिंदगी की उल्टी गिनती चालू हो गई। विनय ने लड़कियों से दोस्ती और मुलाकातों का सिलसिला तो जारी रखा, लेकिन चुपचाप उस लड़की की जान लेने की प्लानिंग करने लगा, जिसने उसका प्रेम प्रस्ताव ठुकरा दिया था। और यह मौका आया बुधवार 17 फरवरी की दोपहर को, जब ये लड़कियां चारा काटने अपने खेतों की तरफ पहुंची। तीनों लड़कियां खेतों में अक्सर विनय के साथ बैठकर कुछ खाती पीती थी। इस रोज भी तीनों लड़कियां चिप्स लेकर अपने खेतों में पहुंची थी और उधर लड़कियों को आता देखकर विनय ने भी अपने एक नाबालिग दोस्त को चिप्स लाने भेज दिया। इधर विनय पहले से ही जहरीले पानी की बोतल के साथ तैयार था, जो वो अपने घर से अपनी दोस्त रही लड़की को पिलाने के इरादे से लेकर आया था। उसने इसके लिए एक पानी की बोतल में कीटनाशक मिला दिया था। एक बात साफ हो गई कि ये एक तरफा प्यार की कहानी थी। हालांकि जो विनय उर्फ लंबू, जो कि इसका मुख्य अभियुक्त है, उसे जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके एक लड़की के साथ संबंध बताए जा रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान ही इन दोनों की जान पहचान हुई थी। और चूंकि इन दोनों का खेत बिल्कुल एक दूसरे से सटता है, तो जब लड़कियां खेत में जाती थीं और वो जो इसका मुख्य आरोपी है, अभियुक्त है, उसका खेत भी ठीक इसके बगल का खेत है, तो इन दोनों के बातचीत के संबंध थे। आज मुखबिर की सूचना के बाद इसे पकड़ा गया है, साथ साथ एक नाबालिग लड़का था, उसे भी पकड़ा गया है। तो ये पूरा का पूरा मामला खुलकर सामने आ गया है। अब तक सब कुछ तय साजिश के मुताबिक ही चल रहा था। विनय अपने दोस्त के साथ खेतों में पहुंचा, उधर से लड़कियां भी आ गईं। चिप्स खाने खिलाने का प्रोग्राम चला और जब पानी पीने की बारी आई तो विनय ने अपने साथ लाए गए बोतल को उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया, जो उसका प्रपोजल ठुकरा चुकी थी। लेकिन तभी एक ऐसा खौफनाक मोड़ आया कि खुद कातिल के भी हाथ पांव फूल गए। क्या था ये मोड़, आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। विशाल और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, उन्नाव आज तक। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक एक तरफा प्यार में पागल वो लड़का सिर्फ उस लड़की को मारना चाहता था, जिसने उसके प्यार को ठुकरा दिया। लेकिन मामले में तब नया ट्विस्ट आ जाता है, जब उस लड़की के साथ साथ बाकी दोनों लड़कियां भी वही पानी पी लेती हैं जिनमें जहर मिला हुआ था। इसके बाद पूरी कहानी ही पलट जाती है। विनय ने पानी पिलाने के लिए बोतल तो उसी लड़की की तरफ बढ़ाया था जिसे वो मारना चाहता था। लेकिन मामले में तब गजब का ट्विस्ट आ गया जब बाकी दो लड़कियों ने भी उसी बोतल से पानी पीना शुरू कर दिया। बाकी लड़कियों के पानी पीने से विनय बुरी तरह घबरा गया। वो बाकी दो लड़कियों को रोकना तो चाहता था, लेकिन भेद खुल जाने के डर से ऐसा कर नहीं सका और फिर चंद मिनटों में ही पूरी कहानी पलट गई।
कहां तो एक लड़की का कत्ल होना था और कहां एक साथ तीन लड़कियां जहरीला पानी पीकर बेहोश होने लगी। उनके मुंह से झाग आने लगा, आंखों की पुतलियां पलटने लगी। विनय और उसके नाबालिग दोस्त ने जब ये मंजर देखा तो दोनों के होश फाख्ता हो गए। फिर तो उन्होंने मौका वारदात से फौरन निकल भागना ही ठीक समझा और खेतों से चुपचाप दौड़ लगा दी। इत्तेफाक देखिए कि तब कोई ऐसा था जो विनय और उसके दोस्त को बदहवासी के आलम में खेतों से भागता हुआ देख रहा था। और ये कोई और नहीं बल्कि उन्नाव पुलिस का वही मुखबिर था जिसकी निशानदेही पर इस रहस्यमयी मर्डर केस का खुलासा हुआ। एक साथ तीन लड़कियों के रहस्यमयी हालत में खेतों में पड़े होने, 3 में से 2 की मौत हो जाने और तीसरे की हालत बेहद नाजुक होने की खबर मिलते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए। पुलिस ने फौरन हर एंगल से मामले की जांच शुरू कर दी और इस जांच के दौरान कई बातें निकलकर सामने आई। कुछ घरवालों ने कहा कि लड़कियों के हाथ पैर दुपट्टे से बंधे हुए थे, हालांकि दूसरे घरवालों ने इस बात से इनकार किया। बाद में पुलिस की जांच में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि पोस्टमार्टम में भी मरने से पहले कोई लिगेचर मार्क नहीं मिले। जहाँ तक हाथ पैर बांधे होने की बात है, परिवार की एक महिला जो मौके पर तत्काल पहुंची थी, उनके द्वारा कल ही इस बात को निगेट कर दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी प्रकार के लाइगेचर मार्क पाए नहीं गए हैं और 3 लड़कियों को एक संग, जब वो आपस में इतना दोस्ताना संबंध था, वो रोज बैठते थे, खाते पीते थे, तो विश्वास में लेकर ही ये घटना कारित की गई है। पता चला कि लड़कियों ने गांव की एक दुकान से चिप्स खरीदी थी, लेकिन दुकानदार ने चिप्स में जहर जैसा कुछ होने पर हैरानी जताई। शुक्रवार को स्निफर डॉग जब दुकानदार के घर पहुंचा तो शक दुकानदार पर भी गया, लेकिन दुकानदार के कत्ल करने का कोई मोटिव नहीं था। कुछ देर के लिए पुलिस को लगा कि कहीं मामला ऑनर किलिंग का तो नहीं है, लेकिन इसी बीच मुखबिर की इत्तला कमाल कर गई। मुखबिर ने विनय और उसके दोस्त को खेतों से भागते हुए देखा था। बस फिर क्या था, पुलिस ने विनय और उसके नाबालिग दोस्त को हिरासत में लिया, पूछताछ की और पूरी कहानी सामने आ गई। विनय ने प्यार ठुकराए जाने के गुस्से में कत्ल की साजिश रचने की बात कबूल कर ली, लेकिन साथ ही ये भी बताया कि वो मारना तो एक ही लड़की को चाहता था, लेकिन जहरीला पानी बाकी 2 लड़कियों ने भी पी लिया और वो चाह कर भी उन्हें रोक नहीं सका। उसने एक ही लड़की को पानी देने के लिए एक बोतल में ही मिलाया था, वो 2 बोतलें पानी लेकर गया था, नमकीन लेके गया था, लड़कियां भी अपनी तरफ से नमकीन लेकर आई थी और दोनों सभी ने साथ बैठकर खाया पिया था और उसका इरादा केवल एक लड़की के लिए ही था, लेकिन लड़की की बहनों ने उसी के हाथ से छीन कर पानी पी लिया। ये उसको इस बात का अंदेशा नहीं था। बहरहाल इस रहस्यमयी मामले पर से अब पर्दा हट चुका है, पुलिस गुनहगार तक पहुंच चुकी है। पुलिस के पास चिप्स के पैकेट, जहरीला पानी की बोतल की शक्ल में कई सबूत मौजूद हैं। बस इंतजार है तो उस घड़ी का जब विनय को उसके किए की कड़ी से कड़ी सजा मिले। विशाल और शिवेंद्र के साथ कुमार अभिषेक, उन्नाव, आज तक। कहानी की शुरुआत होती है बुधवार की दोपहर को, जब तीनों लड़कियां अपने घर से खेत पर जाती हैं जानवरों के लिए चारा लाने के। लेकिन शाम तक जब वो घर नहीं लौटती तब माँ बाप उन्हें ढूंढने पहुंचते हैं। इसके बाद तीनों लड़कियां बेसुध हालत में पड़ी मिलती हैं। पुलिस इस पूरे मामले की हर पहलू से तफ्तीश कर रही थी, लेकिन असली कामयाबी तब मिली जब एक मुखबिर ने बताया कि उसने उसी खेत से 2 लड़कों को भागते हुए देखा। उन्नाव के इस जहरकांड का खुलासा हो चुका है। हमारे साथ लक्ष्मी सिंह हैं, जो कि आईजी रेंज हैं इस इलाके की। मैडम, आप लोगों ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है, तो क्या निकला? कौन इसमें मुख्य आरोपी है, कौन कल्प्रिट है और पूरा घटनाक्रम क्या है? इनके द्वारा आज मुखबिर के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी कि घटना के समय लगभग उन्हीं खेतों में से 2 युवकों को जाते हुए देखा गया था और मुखबिर की सूचना पर इन युवकों को पाठकपुरा चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक विनय, दूसरा नाबालिग है। इनमें से एक विनय उर्फ लंबू, जो पाठकपुरा का रहने वाला है, उसके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने का कन्फेशन किया गया है। उसके द्वारा हर चीज बताई गई है और उसी के चलते अब उसके बयान का सत्यापन कराया जा रहा है। मैम, वहां निकला क्या? किस तरीके से जहर दी गई? जहर का क्या नेचर था? आखिर उस लड़के का मकसद क्या था? लॉकडाउन के समय से उनकी
इन बच्चियों के साथ दोस्तियां हो गई थी और इन लड़कियों के साथ दोस्तियों के चलते वो संबंध दोस्ताना हो गए थे। विनय को इनमें से एक लड़की के साथ प्रेम हो गया था और उसके द्वारा लड़की को प्रपोज किया गया था तथा उसका फोन नंबर मांगा गया था। लड़की द्वारा इससे मना कर दिया गया था और इसी के चलते आक्रोशित होकर उसने घर में उपलब्ध खेती के काम में इस्तेमाल होने वाला कीटनाशक को पानी की बोतल में पिला के इस लड़की को पिलाया था। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।